क्रोध को काबू करो। संयच्छति यह क्रोधः उत्थितम वेगम हर्षयो। विदुर जी ने कहा है, सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्सु न मुह्यति। जो लोग अपने क्रोध को कंट्रोल कर लेते हैं और हर्ष को, खुशी को भी चुपके से पचाना जानते हैं, हर्ष में फूलते नहीं हैं और क्रोध में भड़कते नहीं हैं, अंदर गुस्सा आई है लेकिन उसको अंदर ही अंदर समन करते हैं, वे तो बहुत महान हैं जिनके क्रोध आता नहीं है। वे भी महान हैं जिनके आता है लेकिन बाहर निकलता नहीं है, अंदर ही खत्म कर देते हैं। और वे तो बड़े राक्षस हो जाते हैं जिनका अंदर भी है और बाहर भी है, बहुत खतरनाक है। तो क्रोध के आने पर भी जो क्रोध नहीं करता है और हर्ष के होने पर भी जो हुल्लड़ मचा करके खुशियां प्रकट नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है, वो कभी गरीब नहीं रहता है, उस पर लक्ष्मी की कृपा रहती है और राज्य पद को भी प्राप्त करता है। इसलिए सहनशीलता रखनी चाहिए, क्रोध को वश में रखना चाहिए। आप राजनीति में भी देखिए, जिन जिन नेताओं को बहुत क्रोध आता है वे सब धीरे धीरे साइड होते जा रहे हैं, किनारे होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी न वो सीख रहे न दूसरा कोई सीख रहा है। जिस क्रोध के कारण साइड हुए हैं फिर वही क्रोध करते हैं और साइड हो जाते हैं। गुस्सा, ये क्रोध, ये बहुत नुकसान करता है, इतना नुकसान करता है। इस क्रोध के कारण बाप बेटे में बोलचाल बंद हो जाती है। क्रोध के कारण ही सासू बहू में तकरार बढ़ जाती है। क्रोध के कारण देवरानी जेठानी में पास पास बैठना बंद हो जाता है। क्रोध के कारण ही पत्नी रूठ कर फिर से मायके लौट जाती है। ढोल बजा बजा कर, बैंड बाजा बजा बजा कर आई थी, अब खुद ही वो बैंड बजाती जा रही है। लोग कहते हैं उनकी बैंड बज गई, अब वो खुद ही बैंड बाजा बजा रही है, अकेले जा रही है। गुस्सा आ गई, गठरी बांध लिया और निकल गई मायके। और मायके से काम चलने वाला नहीं, केवल पति को नखरा दिखाती है कि धमकी में डर जाए तो, पांव वाँव छुए तो लौट जाऊं, चंडाल खोपड़ी चंडिका देवी। ये सब नाटक मत करो, डरवाने की कोशिश मत करो, इससे तुम्हारा घर बिगड़ेगा, बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा, तुम्हारे घर में सब डिस्टर्ब होगा। जहां पर दांव पति पाएगा वहां वो भी नखरा करेगा, ये नखरा में ही पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। गम खा लो, ससुराल ही तुम्हारा वास्तविक घर है। माँ बाप का घर तो केवल शादी होने तक के लिए तैयारी का प्लेटफार्म था, असली ठिकाना ससुराल है। और ससुराल की तुम सासू बनोगी और यहीं की मालिक बनोगी। यहाँ से पाँव हटाइए मत, इंतजार में रहिए और ध्यान में बैठा करो और यही मांगा करो भगवान से, गुरु से, कि मेरी सासू को सद्बुद्धि देना, मेरे ससुर को ज्ञान देना, मेरे पति को प्रेम देना और मुझे सहने की शक्ति देना। इस घर में मैं रह सकूं, मेरे कंधों को इतना मजबूत कर देना कि इस घर का पूरा भार उठा सकूं और इस घर की पूरी जिम्मेदारियां हंसते हंसते निभा सकूं। ऐसी मुझे शक्ति देना, युक्ति देना, भक्ति देना, ताकि मैं इस घर से कभी विचलित न हूं। ऐसा वरदान मांगा करो। घबराना नहीं चाहिए। घर छोटा है, नाराज मत होइए। आपके प्रेम और करुणा से, आपके पुरुषार्थ से वही घर एक दिन बड़ा हो जाएगा। घर गांव में है, भोपाल में घर बन जाएगा। घर में साइकिल है, कार आ जाएगी। तुम धैर्य रखो, प्रेम से रहो, बस यही करना है, कुछ कमी ना रहेगी। कब किस उम्र में तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खुलेगा तुमको भी पता नहीं। केवल परिश्रम की चाबी लगाते रहो,
ताला तो खुलने वाला है भाग्य का, तुम घबराया मत करो। कब कौन क्या बन सकता है क्या पता है। आज हमको बता रहे थे यहाँ जो भक्त हैं, कह रहे थे जो इस प्रदेश के सीएम हैं वो एक किसान के बेटे हैं, 2.5 एकड़ जमीन उनके घर में, इतना कमजोर परिवार से। उसके पिता को भी नहीं मालूम था ये क्या हो जाएगा, और वो इतने ऊंचे पद पर पहुंच गया। तुम अपना भाग्य भी नहीं जानते हो, बेटों का भाग्य भी नहीं जानते हो, क्योंकि लोगों को रात में नींद ही नहीं आती है। बिस्तर पे बहुत दुखी रहते हैं लोग, चिंतित रहते हैं। बिस्तर पर जाया करो तो गहरी नींद सो लिया करो। वेद ऋषियों ने 10,000 वर्ष पहले एक बड़ी बात कही थी कि खाने के समय केवल खाइए, 5 मिनट भोजन पे ध्यान दीजिए, उसको देखिए और चबा चबा कर खाइए, और सोने के समय सिर्फ सोइए, फिर उस समय दूसरा कुछ मत करो। प्रवचन सुनने के समय सिर्फ प्रवचन सुनिए, दूसरा मत सोचिए कुछ। और बिजनेस के समय पूरा मन लगाकर बिजनेस कीजिए, और पढ़ने के समय ध्यान से पढ़िए, फिर दूसरी तरफ ध्यान मत ले जाइए। और किसी से बात कर रहे हो तो एकाग्र होकर के बात कीजिए, इधर उधर चित्त को मत भटकाइए। स्नान के समय मन लगा के स्नान कीजिए, फिर ढंग से स्नान करोगे तो स्नान भी ध्यान बन जाएगी। एकाग्र होकर भोजन करोगे तो भोजन भी ध्यान हो जाएगा आपका। तुम ध्यान में भी तो एकाग्र नहीं हो पाते हो, कंसंट्रेट कहाँ होता है। जब ध्यान में बैठते हो तो तुमको कितनी चीजें याद आती है। एक सज्जन कह रहे थे मैं ध्यान में बैठता हूं तब तो बहुत विचार आते हैं। तो हमने कहा ध्यान में फिर क्यों बैठते हो, ध्यान में बैठो जाकर। हाँ, फालतू बैठते हो। बोले ध्यान में बैठता हूं, खेत में जाता हूं तो फिर घर की याद आती है, अब घर आता हूं तो दुकान की भी याद आती है। जहां शरीर रहता वहां मन रहता ही नहीं। कितने विद्यार्थियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको कुछ याद ही नहीं होता है। अब ये प्रॉब्लम कहां से पैदा हुई? तुम्हारे पास बुद्धि कम नहीं है, बुद्धि है, लेकिन बुद्धि को तुमने डिवाइड कर रखा है, डाइवर्ट कर रखा है। बुद्धि को मिसयूज कर रहे हो, बुद्धि को फिक्स यूज नहीं कर रहे हो। आपने बुद्धि को इधर उधर बांट रखा है, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हो, एकाग्र नहीं हो पा रहे हो। और ज्यों ही तुम एकाग्र होगे त्यों ही तुम्हारा सब्जेक्ट पूरा याद हो जाएगा, पूरा याद हो। अभी भी एकाग्रता की कला सीखो। तुम सोचो कि सब खटपट बंद हो जाए तब एकाग्र होंगे, खटपट बंद नहीं होगा। कोई तो कैसेट बजाएगा दुर्गा के भजन, कोई बैठ के पड़ोस में रोएगा भी, कोई उधर ठोंकता रहेगा, ठोक ठोक, देखो ठोक रहा है, ठोक ठोक। कोई पीछे से धुआं कर देगा, नाकम भरेगा, धुआं भी आ रहा था। कोई बर्तन मांजेगा, उसकी आवाज आएगी। मैं तो जब गाड़ी में चलता था, अभी चलता हूं, तो सारे श्लोक गाड़ी में याद कर लेता हूं टोटल। अब उसमें आगे क्या देखना है, लड़ना होगा, लड़ जाएगी, लड़ जाने दो, लड़ जाएगी, निपट जाएंगे, लफड़ा खत्म हो जाएगा। अब इतनी टेंशन लेकर गाड़ी में बैठने बेकार फिर। अब ड्राइवर चला रहा है, अपने हाथ में स्टीयरिंग नहीं है, और फालतू चिंता हम करें। तो मैं तो गाड़ी में या तो पढ़ता हूँ या सोता हूँ, दो ही काम करता हूँ, पूरा रेस्ट मिल जाता है। कभी कभी तो 7-7 घंटे सोता ही रहता हूँ, पूरा रिलैक्स हो जाऊँ। और कभी कभी पूरा पढ़ता ही रहता हूँ, किताब धरी रहती है। आगे बैठता हूँ तो गीता रखी है, और पीछे बैठता हूँ तो भागवत रखी है, और वेद भी रखा है। और उस गाड़ी में भी चित्त को 1 मिनट में एकाग्र करता हूं। एकाग्र होने की कलाएं सीखो। सबसे पहले लंबी सांस खींचो। विद्यार्थियों के लिए विशेषकर बात बता रहा हूं। आपके माइंड में ऑक्सीजन जानी चाहिए, फुल ऑक्सीजन। ऐसे खींचिए,
खींचना है, छोड़ना आराम से, थोड़ा रुकने दो ऑक्सीजन को ऊपर। और मन में चिंता है, मन में दुख है, मन में टेंशन है, मन में तनाव है, मन में पीड़ा है, मन में गुस्सा है, आपको याद नहीं होगा, स्मरण नहीं होगा। मन में कोई तरफ आपका आकर्षण है, आपको कुछ याद नहीं होगा। इसलिए कितने विद्यार्थी हाई स्कूल तक फर्स्ट, इंटर में फर्स्ट, फेल खा गए, ग्रेजुएट में फेल हो गए पूरा जाकर। क्यों हुआ ऐसा? अब तो और बुद्धि अनुभव बढ़ चुका है, क्योंकि मन डाइवर्ट हो चुका है। फैशन की तरफ भी मन को लगाओगे, आपकी पढ़ने में अंक कम आएंगे, नंबर कम आएंगे। और लड़कियों के लिए खासकर निवेदन है, इनका ध्यान फैशन पर बहुत है, और सिर्फ ये खोपड़ी के बालों को सुधारती है। खोपड़ी कभी सुधारती नहीं कि खोपड़ी किधर गई, खोपड़ी बाल में अटकी। अरे ये बाल के लफड़े मत फंस, ये अपनी खोपड़ी कंट्रोल कर, दिमाग को कंट्रोल कर। और तू जब कलेक्टर बन करके आएगी होशंगाबाद की कलेक्टर बन करके, तो पूरे जिले के लोग तेरा नाम लेंगे और फिर बोलेंगे कि सुनीता देवी कलेक्टर बनकर आई है, पटेल परिवार की बेटी है। अब ये खाली खोपड़ी के बालों में फंसी रही तो कलेक्टर क्या बनेगी? तो कलेक्टर बनना है कि खाली बाल में फंसना है? इसको सोचो, विचार करो। आप ये फिल्म देखोगे, आपका मन डाइवर्ट है। आप फिल्मी गंदे गीत सुनोगे, मन आपका डाइवर्ट हो गया। अब ये फिल्मी गीत सुन सुनकर याद करोगे, फिर गाते घूमोगे कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरी टांग टेढ़ी हो गई रे, कैसे सीधी होगी रे, ये सब ये फालतू बातें। मन को एकाग्र करो। कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल एक ही निशाना दिखना चाहिए। अर्जुन राजा द्रुपद का समाचार सुनते हैं कि राजा द्रुपद ने प्रण लिया है कि जो मछली की आंख को बेधेगा उसके साथ मैं अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह करूंगा। तो बहुत से राजकुमार गए, तो वहां जब पूछा जाता था राजकुमारों से, तुम्हें क्या दिख रहा है? कोई बताता था मछली दिख रही, कोई बताता था मछली का मूड दिख रहा, कोई बोलता था मछली का पेट भी दिख रहा है। उनके सब निशाने चूक गए। अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, केवल मछली की आंख दिख रही है। बोले, बस बाण मार दो। तो बाण मारा, मछली की आंख बेध गई, तालियां बज गईं, अर्जुन दामाद बन गए, राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी उनकी पत्नी बन गई। अर्जुन के बाणों का प्रभाव था, एकाग्रता थी उनमें, नम्रता थी उनमें। मैं सभी विद्यार्थियों से कहूंगा, पूरी जिंदगी के निर्माण करने का वक्त बाल्यावस्था है, जो कि 3 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष का टाइम आपकी जिंदगी के फाउंडेशन को संवारने का टाइम है, योग्यता प्राप्त करने का वक्त है, अपनी क्षमताओं को विकसित करने का टाइम है। अगर इस टाइम का सदुपयोग नहीं किया तो आगे की जो जिंदगी है वो बड़ी दुखदाई रहेगी। फिर नौकरी ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी, बिजनेस करोगे तो भी नहीं कर पाओगे, सफल नहीं हो गया। इसलिए 3 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष की उम्र तक काफी सावधान रहिए। आप चाहे बेटी हो या बेटा हो, जीवन का सही निर्माण करो। कोई व्यक्ति साधु बना है, साधु के लिए भी केवल 10 साल का टाइम होता है। 10 साल में अगर वो संभल गया तो संभल गया, और नहीं संभला तो फिर आलसी बन जाएगा, पड़ा रहेगा। साधुओं में भी आलस्य बहुत आता है। खूब सोते हैं साधु,
अंधाधुंध। उनसे पूछो क्या बात है, बोले अब कोई बात ही नहीं, बात होती तो सोते नहीं, बात है ही नहीं, सब बात खत्म हो गई। सो करके भी अपनी जिंदगी का स्वर्णिम समय मत गंवाइए। ये सोना, अधिक सोना, ये कोई समझदारी का काम नहीं, और गहरी नींद में न सोना ये कोई विवेक का काम नहीं। हमेशा दुखी रहना ये बुद्धिमानी का काम नहीं। आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई, बस 1 महीने में दुख को खत्म करिए, उसके बाद नए अध्याय को शुरू करिए। चाहे आपकी पत्नी मर गई हो, चाहे पति मरा हो, चाहे पुत्र मरा हो, चाहे पिताजी मर गए हो, आपन तेज सम्हारो वापे, तीनों लोग हाँकते कांपे। करु बहिया बल आपनी, क्षण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कसमरे पियास। अभी एक प्रधानाचार्य मुझको छत्तीसगढ़ में मिले तो बोले कि वाइफ खत्म हो गई तो लाइफ बिगड़ गई। तो हमने कहा बिना वाइफ के तुम्हारा जन्म हो गया, और बीच में वाइफ मिली और बीच में चली गई, तो तुम्हारी लाइफ कैसे बिगड़ गई? तो बोले उसकी टेंशन में लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया। तो हमने कहा कितनी बार हुआ? बोले 2 बार अटैक हो गया। बोले कुछ बुद्धि काम ही नहीं करती, वाइफ चली गई। तो मैं समझ गया कि ये प्रधानाचार्य जरूर रहा है, लेकिन ये मूर्खाचार्य भी है, इसके विवेक नहीं है बिल्कुल। ये मृत्युलोक है। तुम्हारी पत्नी कोई स्पेशल कंपनी की है जो कभी मरेगी नहीं। अरे तुम पत्नी की बात कर रहे हो, तुम भी मरने वाले हो। ये न जाने हम हूं मर जीवे, अपनी बात क्यों नहीं सोचते हो? आप मरोगे, तुम्हारे बाप मर गए, बाप के बाप के बाप मर गए, माँ मर गई, माँ की माँ मर गई, सासू मर गई, सब मरते चले गए। मृत्युलोक में सबको मरना है। संत मरेंगे, तुम मरोगे, राजा मरी हैं, जोगी मरी हैं, जिंदा सब मरी हैं। कौन रहेगा यार? यहाँ मरने के लिए ही तो जन्म हुआ है। और बड़ी मजे की बात है, रोज ही सब मर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि आज ही मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से मरना शुरू हो जाता है। बड़ी विचित्र बात है। जिस दिन से तुम्हारा जन्म होता है उसी दिन से तुम्हारा मरना शुरू होता है। 10 साल जी चुके हो तो यानी कुल उम्र में 10 साल तुम मर चुके हो। अब 90 साल और मरना बचा है। तुम कहते हो 90 साल जीना बचा है, हम कहते मरना बचा है। बातें दोनों सत्य हैं, चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो। संत जीवन में भी एकाग्रता रखो और समय का सदुपयोग कीजिए। तो चाणक्य कहते हैं जो धर्म के लिए तत्पर है, मानव धर्म, पति धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म और साधु का धर्म। साधु का भी बहुत बड़ा धर्म होता है, ये साधारण धर्म नहीं। जैसे मैं हूं, मेरा भी धर्म है कि हमें समाज को क्या देना है। यदि आपकी 1 रोटी खाता हूं तो मुझे हजारों लोगों के जीवन को सुधारने का कर्तव्य बनता है। अन्यथा रोटी किसी की खाने का हक ही नहीं है। करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी मेरी है। और संत ही समाज सुधारक होते हैं। संत की सेवा समाज इसीलिए करता है कि वो संत अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से, अपने स्वभाव से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी मधुरता से, अपने अच्छे अच्छे गुणों से समाज को सुधार करके स्वर्ग बना दे। ये संत का धर्म होता है। और ये काम जो संत करता है वही संत मरने के बाद मुक्त हो जाता है, उसी का मोक्ष होता है। करोड़ों की जिंदगी के लिए जीवन है। पूरे संसार को माया की नींद से जगाने के लिए संत होता है। आश्रम क्लीन हो और ग्रीन हो और आश्रम डिसिप्लिन हो,
तो आश्रम कल्याण कर सकता है। आश्रम में नंबर 1 आने वाले को आश्रय मिले, नंबर 2 आहार मिले, नंबर 3 आराम मिले, नंबर 4 आनंद मिले, नंबर 5 आत्मज्ञान मिले, नंबर 6 आत्म शांति भी मिले, नंबर 7 आत्म कल्याण भी हो। जहां ये 7 बातें मिल जाएं तो समझ लेना वो आश्रम है। आश्रम में ये 7 चीज मिल जाना चाहिए। सफाई, शुद्धता। तो भगवान राम के गुणों का वर्णन चाणक्य कर रहे हैं और कबीर साहब भी कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन पाज। हे मनुष्य, तेरे गुणों के कारण ही तू बड़ा कहा जाता है, इसलिए गुणवान बनो। धनवान बनने से केवल सुविधा मिलेगी और गुणवान बनने से यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। विवेकवान बनने से सुख मिलेगा और विचारवान बनने से दुख दूर होगा और वैराग्यवान होने से मोक्ष मिलेगा। चरित्रवान होने से सम्मान मिलेगा। और याद रखना, जो मनुष्य गुणवान नहीं है उसका संसार में महत्व खत्म हो जाता है। और आपके अंदर जितने अधिक गुण होंगे, शास्त्रों में लिखा है कि शिव जी के डमरू में 64 गुण थे। डमरू में शिव जी जो डमरू बजाते थे उसमें 64 गुण थे। अब बड़ी विचित्र बात है, आजकल आदमी में भी 64 गुण नहीं है, अवगुण बहुत है। अवगुण मुझ में 1000 है, तो सद्गुण की खान, शरण आए की लाज रखो हे सद्गुरु भगवान। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। एक नदिया एक नार कहावे, मैलो नीर भरो, दोनों मिलकर एक वर्ण भयो, सुरसरी नाम परो। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। अवगुणों को धोने का स्थान सत्संग है। सत्संग तुम्हारे अवगुणों को धोकर साफ करता है। और सत्संग में जब जाइए तो कृपया एक एक अवगुण भी गुरु जी के चरणों में भेंट चढ़ाइए। नशा की आदत को भेंट कर दीजिए। जितनी आप में गलत आदतें हैं उनको समर्पित करो, गुरु के चरणों में भेंट करो और अपने धर्म के लिए तत्पर रहो। मुखे मधुरता, और जिसकी वाणी में मधुरता है, जो मीठी वाणी भी बोलता है, वो राम का गुण है। दाने समुत्साहिता, जो उत्साह पूर्वक दान करता है। दाने समुत्साहिता, दान देने में जिसके हाथ आगे बढ़ते हैं। दान से मंदिर बनते हैं, दान से आश्रम बनते हैं, दान से धर्मशाला बनते हैं। मैंने उज्जैन में देखा, हर समाज के धर्मशाला बने हुए, जिनमें उनके समाज के कोई लोग जाते हैं, उनको आश्रय मिल जाता है। इसलिए दान करना चाहिए। दान से प्रवचन समागम होते हैं, दान से सत्संग होता है। और मनुष्य के लिए दान का बड़ा महत्व है। कभी आवश्यकता पड़े तो रक्तदान भी कीजिए। जो लोग सेना में बॉर्डर पर युद्ध कर रहे हैं,
उनको जब चोटें लगती उनका खून निकल जाता है तो उनको रक्त की जरूरत पड़ती है। हो सकता है आपका रक्तदान उनको जीवन दान दे दे और वे तुम्हारी सुरक्षा के लिए देश की सीमा पर जान का खतरा लेकर के लड़ते रहेंगे। तुमको एक बोतल खून देना है, वे तो तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हैं, इसलिए रक्तदान भी करना चाहिए। वस्त्रदान भी कीजिए। जिनके पास पहनने को वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र दान करो। अन्नदान भी करो। कुंभ मेला जैसे कार्यक्रमों में दिल खोलकर अन्नदान दीजिए। लाखों लोग वहां, करोड़ों तीर्थ यात्री आएंगे, तुम्हारा भी अन्न खाएंगे, उनकी आत्माएं दुआएं देंगी, तुम सुखी रहोगे। इसमें ऐसे कितने लोग बैठे हैं जो उज्जैन के कुंभ मेला के लिए हमारे कैंप में अन्नदान दिए थे, हाथ उठा दें। इनका अन्नदान गया था। इतने लोग हैं इधर भी, बहुत आशीर्वाद है। वहाँ 40,000 लोगों का डेली भंडारा चलता था, कोई दिन 50,000 लोगों का। बहुत लोगों ने धन दान भी दिया था। बहुत कमरे बनाए गए थे मजबूत, हवा में उड़े ना। आंधी तूफान भी बहुत आया था, इंद्र देवता भी अपनी ताकत दिखा रहे थे। वर्षा, इंसान की सेवा से बड़ी और कोई भगवान की सेवा नहीं। भगवान तो किसी को मिलते नहीं हैं, इंसान के रूप में ही भगवान का रूप छिपा होता है। कभी कभी मंदिर बनाने के लिए, आश्रम बनाने के लिए, कोई परोपकार के लिए, समाज हित में स्कूल बनाने के लिए भूमि दान भी देना चाहिए। भूमि दान। सड़क बन रही हो तो 4 फुट जगह छोड़ दीजिए, झगड़ा ना कीजिए, वो तुम्हारे लिए ही सड़क बन रही है। थोड़ा 2 फुट भूमि दान कर दो। और आकाश में 4 मंजिल ऊंचा मकान उठा लो, नीचे 2 फुट छोड़ दो, ऊपर 50 फुट ऊंचे उठा लो। ऊपर हवा भी मिलेगी, देखने में भी सुंदर लगेगा। और कभी कभी चांस बने तो आप क्षमा दान भी करना। क्षमा दान, आपके परिवार में किसी से गलती हो जाए तो उसको माफ भी कर दे, क्षमा दान। और कभी किसी से बहुत बड़ी गलती हो तो उसे जीवन दान दे देना। आपके मन में भाव आ जाए मार डालूं इसको, फिर समझा देना, एक बार मौका दे देना इसको, जीवन दान। और वरदान भी देना। आपकी दुआओं में भी असर है, शुभ कामनाओं में भी प्रभाव है। वरदान दे दीजिए। श्राप बहुत कम दीजिए। श्राप देने से तुम्हारी शक्तियां छीण होती है, वरदान देने से शक्तियां दुगना पावर बनाती है। और याद रखना, प्रेम दान तो सबको करो, सबसे प्रेम से व्यवहार कर लो। दाने समुत्साहिता, जो उत्साह पूर्वक दान करता है वह राम है, भगवान राम का गुण है। मित्रे अवंचकता, जो मित्र से कपट नहीं करता, छल नहीं करता है, निष्कपट व्यवहार करता है। और छल कपट चालाकी का फल अच्छा नहीं होता है। एक बूढ़ा आदमी ट्रेन में जा रहा था, उसके गले में माला थी, माला पहने था, जैसे हम लोग भी माला पहनते हैं, चंदन की माला, कोई तुलसी की माला पहनता है।
जब गुरु दीक्षा ली जाती है तो गुरु माला देता है। इसमें कितने लोग हैं जिनके गले में माला है? हाथ उठाइए। हाँ, कितने लोग हैं जो गुरु बना चुके हैं? हाथ उठाओ। जो गुरु बना चुके, माला खो गई है, बस ठीक है। अलग अलग गुरुओं के नियम होते हैं। आज मुझे एक पुरुषोत्तम पटेल साले चौका की सलाह से, ये इनके पति पत्नी दोनों सलाह करके एक माला पहनने के लिए हमें चांदी की चेन दे गए हैं और बता गए हैं कि अपने गुरु का लॉकेट इसमें डालकर पहनना। बहुत अच्छी बात बताया है, ताकि ये धागा वागा टूट जाता है गुरुदेव तो मजबूत आपका काम रहे, आपके गले में भी माला रहे। आपने हमको पिन्हाया है तो आपकी फोटो का लॉकेट हम पहने हैं, आप अपने गुरु का लॉकेट चेन में, चांदी की चेन में पहन लेना। तो मुझे लगा कि भक्त लोग मेरे बारे में भी सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं कि गुरु की भी सेटिंग कुछ बनाता रहूं तो ठीक रहेगा, और होना भी चाहिए। ये गुरु भक्ति के अंतर्गत ही आता है। तो मित्र अवंचकता, वो बूढ़ा आदमी ट्रेन में बैठा था, निष्कपट भाव से माला जप रहा था और कई माला गले में पहना था। उस डिब्बे में कोई नहीं था, ट्रेन का डिब्बा खाली था, बड़ा निश्चिंत था कि शांति है। अगली स्टेशन पर ट्रेन रुकी, उस डिब्बे में कुछ नवयुवक विद्यार्थी मॉडल के हुल्लड़ लोग घुस गए, 10-12 की संख्या में शोरगुल मचाने लगे। तो उस बूढ़े भक्त आदमी को डिस्टर्ब हुआ, तो उसने कहा शांत बैठो, शांत। तो वे बालक बंदर एक स्वभाव, जहां बैठे तहां करें उपाऊ, शांत नहीं बैठे। तो बच्चे थे, विद्यार्थी थे, उदंड थे, उन्होंने कहा ये ट्रेन में लिखा हुआ है चैन खींचने से ट्रेन रुकती है, तो चैन खींच कर देखेंगे, रोक कर इसको। तो उस बूढ़े ने मना किया, मत खींचो, लेट हो जाएगी। बच्चे नहीं माने, उन्होंने चैन खींचने की तैयारी कर ली। डिब्बे में होता ना, चैन पुलिंग किया तो उसमें लिखा था नीचे, चैन खींचने वाले पर 500 रुपये जुर्माना या 3 महीने की जेल। तो बोले जुर्माना पड़ जाएगा, तो पकड़ गए। तो बच्चों ने कहा एक बार खींचकर चेकिंग कर लेते हैं, जुर्माना पड़ेगा तो हम लोग अपना इकट्ठा करके दे देंगे, चलो इकट्ठा कर लो। तो इकट्ठा किया तो 12 लड़के थे, 1200 रुपये इकट्ठे हो गए और एक लड़के की जेब में रख दिया कि तुम रखो और चैन खींचेंगे जरूर। और चैन खींचा और ट्रेन रुकी और टीटीई आया। उसने कहा किसने खींचा चैन, क्यों खींचा? तो वे लड़के लोग बुद्धिमान थे, उन्होंने सोचा यार सबसे बढ़िया चांस है, इस बूढ़े आदमी को बोल दिया जाए इसने खींचा है। तो उसको बोल दिया कि सर हमने नहीं खींचा, ये बूढ़ा आदमी इसने खींचा, इसको कोई जरूरत होगी, इसके खींचने से रुकी है, आप उससे बात कर लो। तो बूढ़े आदमी ने सोचा यार दुष्टों के पास बैठने का ये भी नतीजा आ गया, जेल जाना पड़ सकता है, अपन भक्त आदमी, पैसे तो है नहीं जो भरूं। तो उस बूढ़े के पास में टीटी पहुंचा और आंख घुड़क कर बोला कि आपकी इतनी उम्र हो गई और आपको इतना भी नहीं मालूम है चैन क्यों खींचा, बहुत लोगों का टाइम लेट हो जाएगा, क्या जरूरत थी? बोले महोदय बहुत बड़ी जरूरत थी इसलिए चैन खींचा। उसने स्वीकार कर लिया कि चलो छुट्टी कर दो। बोले क्यों खींचा? बोले हमारे पास में 1200 रुपये थे, इन लड़कों ने हमें पकड़कर छीन लिया है। बोले छीन लिया? बोले क्या प्रमाण? बोले इसके जेब में है रुपये, हमारे छीन के रखा। तो टीटी ने चेक किया तो 1200 निकले। बोले रुपया इसको दो तुम, इसका रुपया क्यों छीना? तो रुपया दे दे। और टीटी ने पुलिस बुलाई और कहा इनको जेल ले चलो, ये तो बहुत गलत लोग हैं,
इसने ट्रेन में जो है लूटपाट किया है। तो वो जब जेल पुलिस खींच कर ले जाने लगी तो फिर उस बूढ़े आदमी ने अपनी पकी दाढ़ी पर हाथ घुमाया और कहा, ये बाल धूप में नहीं पके हैं, तुमसे ज्यादा खिलाड़ी हूं, जाओ अंदर अब। ये कपट के फल होते हैं, परिणाम है।